जय हिंद साथियों। तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस वास्तविक दुनिया में, मतलब कि वास्तविक संख्या की इस दुनिया में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो कैसे सीना सॉल्यूशन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्लास रहेगा पार्ट 6 वीडियो, क्योंकि हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा पार्ट 2, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा पार्ट 2 वीडियो तब है जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तब। और इससे पहले 4 क्लास हमारा कंप्लीट हुआ है, उसमें जो आपका नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी दिए हैं, उस वीडियो के अंतर्गत आपको वो सभी जानकारी मिल जाएगा जिससे आपको पता चले कि क्या क्या संख्या को क्या क्या कहा जाता है। जैसे में √7 उसको क्या कहते हैं, √-7 उसे क्या कहते हैं, वो सब की चर्चा हम लोग उस वीडियो में डाल दिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर की चर्चा करते हैं। हमारा टोटल थ्योरी खत्म हो गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहला क्लास मतलब कि पार्ट 1 में एकदम विस्तार रूप से खत्म हो गया है। और क्वेश्चन नंबर था पहला के 4 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं कोची क्वेश्चन नंबर 1 का 5। मतलब कि कल का क्लास हमारा 1 से लेकर के कहाँ तक खत्म हो गया था, 4 तक समाप्त हो गया है, मतलब कि एंड हो गया था। क्या हुआ था, एंड हो चुका था, कोई दिक्कत। और आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा 5 से लेकर के हमारा इस दुनिया में कहाँ तक जा पाते हैं। लेकिन सफ़र करेंगे तो धीरे धीरे ही करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सफ़र करने का मज़ा ही अलग होता है। ठीक है, चलो अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझना ध्यान से। चलो कलर तो सही लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि हमारा यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे भी कोई संख्या है, और इसको आपको जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको इसका मशक ज्ञात करना है, मतलब कि HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो निकालते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। क्या करते हैं बाबू, हल लिख लेते हैं। तो देखिए, जो छोटा रहता है उसे क्या मानते हैं इसमें, B, और जो बड़ा रहता है उसे A मानते हैं। कोई दिक्कत। सपोज डैट कि हमारा बड़ा कौन है, तो A बराबर हम लोग मानेंगे कि 12,576। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ B बराबर मानते हैं बाबू खुशी, B बराबर कितना, 40 और 52। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इतना आपको मानना ही तो मानना है। अब इसमें संबंध पूछेगा ना तो आप ऐसे बता दीजिएगा कि B जो है बड़ा, B छोटा किससे, A से। ये सही है कि गलत लिखे हैं बताइए, सही है कि गलत, सही है। तो आपको इतना काम करना ही करना है। अब उसके बाद हमारा जो HCF है वो 2 तरह से निकलता है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन, उसके बाद आता है कौची, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से निकलता है। तो हम लोग किससे विज्ञात कर रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तुम लोग बहुत लेट कर दे रही हो, 20 मिनट क्लास लेट आई हो। टाइम पर आ जाओ। आओ, कहाँ रह गई, गाओ चल गई, हाँ हो जाएगी। चलो कल चल गई थी, आज आ जाएगी। 10 दिन की नानी कौन जाता है जी, हम जाते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। देखो इधर तो देखिए लेकिन अब इसको समझो, कहाँ तक बनाई हो, ये लो, कहाँ तक तुम लोग बनाए थे, घर पे सॉल्यूशन हुआ था कुछ कुछ, पढ़वे कहाँ करते हैं। चलो अच्छी बात है कि नहीं है। जैसन हम वैसन तुम लोग रहो, हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम लोग कोच 4 तक कम से कम आगे बढ़। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहा है। और हमारे तो नहीं बोला है, हम इस सब के बोले हैं कि हम आपको जितना पढ़ाते हैं बस उतना ही पढ़िए, उससे बेसी मत पढ़िए। लेकिन सही कर लिया, 4 तक बनाने के लिए 4 से बेसी बना ही कि नहीं लाया है। ये सब हमार बात कितना फॉलो कर रहे हैं बताओ तो। चलो देखो समझना, तो किस मेथड से निकालेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन। देखो एक बात और, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रमेयिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कम का दलान समझ लिया है, मारेंगे तो फेंका जाएगा बिना मतलब के बाहर है। के बजे तुम्हारा क्लास के टाइम है,
तुम कौन सी सोचा है? ऊपर आने के लिए पैर है ना? प्रिंस क्या है घुर गया जी? बुला के लेके आओ उसको। अरे ऊपर उसके नीचे लेके आओ। ऊपर का बैठा है सब जी? ओखनी ऊपर का चल के बैठ गई है। ए आओ सब अंदर। गजब यार। 2 मिनट के लिए हम रुकावट चाहते हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं थोड़ा सा मूर्ख ज़्यादा हैं। आओ। और ऊपर कौन है देखो। ए ऊपर देख के आइए। ऊपर छत पे कौन है? ऊपरे वाला में देख के आओ कौन है से। बुला के लेके आओ सबके। बनाया करो मधु। तुम यहाँ अगर वहाँ घर से बना के लाओगी ना तो यहाँ हम बस बताएंगे, तुम वहाँ से हमको बताओगी, हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे। आया समझ में? बनावल करो, मेहनत करो। हम तुमको बताए थे ना कि हम, हाँ वो मेहनत करो पढ़ाई पर। ना कर रही हो स्टार्टिंग में। चलो ए आओ, कोई ऊपर है तब बुला के लेके आओ ना रे गधा। अगर हमारे पास डबल कैमरा रहता तो जितना हमारे पास भकोल भकोल आया है सबके दिखाते हम। देखो एक वो आया है मूर्खानंद चौपाटा 16 दूनी 8, उसका पहाड़ा है। अरे देखो ना जी ऊपर से मेहंदी लगा ली है। अरे ले क्या ऊपर से बुला के उस सबके। बनाई थी तुम? कोई बात ना, कोई बात नहीं है, डरने की क्या बात है। फिर तो आ रहा है, आ रही है। आ जाओ आ जाओ। चलो तुम लोग ऊपर बैठल थी, तुमको मालूम है देवराज भैया के ठंडा लगे ऊपर बैठे में। अरे वो गाँव कौन बाहर रह गई रे, उसको बुला के लेके आओ ना, बेचारी की बाहर छोड़ दी है। ए अरे गेटवा, हमारा पास ऐसा ऐसा लेकिन पड़ता है, आज हमको गर्व हो रहा है अपने आप पर। अरे होने से गेट नहीं है जी, उसको बुलाओ इधर। ये लजा रहा है, लग रहा है ना कि एक। चलो आबो, अब नानी से आ गई जी। आबो 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 आबो, बैठो। ये सब नानी ही से आ गई, कहीं कि नानी ही जा रहे हैं। वो कहीं की नानी गई थी। आओ इसे थोड़ा सा हो जाइए, ठंडा के टाइम है, अंदर ठंडा नहीं लगेगा। देखो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत देखना, तार है, लाइन ना मारे। लाइन नहीं मारता है, मोबाइल में से लाइन मारता है जी, लाइन नहीं मारेगा। तो देखो वही पढ़ा रहे थे जो तुम लोग को बताए हैं। हमको उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आएगा, और आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं। तो आज बस इसको कोऑपरेट कर लीजिए, क्योंकि हमारा क्लास 10th का न्यू ओल्ड बैच का एग्ज़ाम चल रहा था, तो इसलिए उस सब के टाइमिंग चेंज था, और आज से उस सब पे टाइम चेंज हो गया है। तो कल आपका क्लास के टाइम चेंज हो जाएगा। आए सुन में, ऊपर ज़्यादा ठंडा लगता है ना, तो ऊपर पढ़ाई नहीं होगा, कम ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, है कि नहीं है। 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा एवब होता है अगर टाइम पास ना हो तब। आए सुन में, अब टाइम पास करते रहो, उन्हें जाके उन्हें मूंगफली खाते रहो, तो हो गया 1 घंटा पढ़ाई। 1 घंटा 6:30 से 7:30 न्यू बैच, और 7:30 से 8:30 न्यू बैच 9th। आए सुन में, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं मैथ क्लास 10th की सबसे पहली चैप्टर, जिसका नाम कुछ है जी, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? कभी पढ़े हो वास्तविक संख्या के बारे में? इससे पहले कहाँ जाते थे क्लास में? चलो आप कहाँ जाते हो जी? कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए तुम लोग का नॉलेज। देखिए हम परख लिए हैं सबसे पहले ही, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसको बनाने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना के लाई हो? सब वैसे निकल गई कि। चलो देखो, इसके लिए हमको भागा आना चाहिए। भागा तो आता होगा, है कि नहीं? चलो भागा आता होगा, मेरे हिसाब से जोड़ घटा गुना भी नहीं आता होगा। चलो तुम लोग को आता था जी? बोल दो क्या आता था? नहीं, नहीं ना आता था। अब तो तनी मनी आता होगा,
चलिए, तो अब हम लोग भागा सीखेंगे। तो भागा के अंतर्गत क्या जानते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या बताए थे, तो बताए थे कुछ बताइए, बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है, आर हमारा शेषफल है। कोई दिक्कत समझ में आया? ये हमारा क्या है, डिवाइडेंट है। क्या डिवाइडेंट, डिवाइज़र, ये क्या है, कांस्टेंट या रिमाइंडर। कोई दिक्कत? ये सब के इंग्लिश में नाम है, फिरंगी। ये सब फिरंगी में तो समझता आता ना है। देखो, तो जो छोटा है उसको बाहर और जो बड़ा है उसको अंदर। तो छोटा कौन सा हमारा, देखो तो यही ना है। कितना है छोटा, 40 और 52। तब भागा आता है कितना से, 12,576 से। देखो तो क्या बार में लगेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मतलब कि 3 बार में स्पष्ट रूप से कटेगा नहीं, लेकिन आ जाएगा। तो 3 मरतब इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। तो गुना करो, इसमें भागा आता है ना, ये भागा ही सिखा रहे हैं, लेकिन क्लास 10वां के सिखा रहे हैं। तो ऊपर तक ऊपर ये साफ करे ना घरे, 12,156। देखो तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 5 15, 15 की 5, ठीक है। और 3 में करेंगे 0 से गुना, तो 3 आता है कितना, 0। और एक हमारे पास था तो कितना, इतना ना आएगा। अब देखो चरती आई 12, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से गया तो 4, यहाँ 2 2 खत्म, 0 इक्वल टू। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो क्या हम लोग आगे बनाएं या हमारा चरण देना शुरू कर दें? चरण देना शुरू करते हैं। तो पहला चरण से, किसका चरण से? देखो तो पहला चरण, चरण इसलिए देते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हम लोग कौन कितना आगे तक बढ़े हैं। तो देखिए पहला चरण में क्या है, ए का मान, ए का मान। अब तुम लोग को हम जनरल फॉर्म दर्शा देते हैं कि ए किसे कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कोना में लिख देते हैं, इसको कहते हैं बाबू ए, यहाँ इसे रहता है, इसको कहते हैं बी, यहाँ रहता है क्यू, और जो बचता है उसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आए सुन में कुछ, अरे वो आर थोड़ा सा तिरछिया गया है, ऐसे होगा। देखो ऊपर था ना, यही हमारा जनरल फॉर्म होता है कि नहीं? भागा तुम लोग पढ़े हो ना बचपन में, तो भागा कैसे पढ़े होगे, तो 2 से काटते होगे, तो मान चलो कि यहाँ 7 रहता होगा, तो 3 दूनी 6 है कि नहीं, एक बच गया ना। यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा बचपन में था, और थोड़ा सा आज हम सियान हो गए हैं, सिर्फ हम, तुम लोग नहीं। तो देखो इसको पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आए सुन में, क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हालांकि क्लास 9th का पहला चैप्टर ही क्या है, परिमेय संख्या की वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। 9th अगर नियम से पढ़ लेते हो तो 10th हमारा आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं है? चलो तो इसे क्या कहते हैं बताओ, पढ़े हो ना, क्या कहते हैं, कुछ जानकारी है? तो इसे हमारा नाम क्या है जी, भाजक है। क्या कहते हैं, भाजक। इसे क्या कहते हैं, हमारा भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। तो इसे क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। साहिन सब याद है ना, कि इसमें कोई दिक्कत है? तो बच गया, उसे क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। तो देखो शेषफल कहते हैं। ये सब नाम आप लोग को याद होना क्या है, जरूरी है। उसी को देखिए यहाँ पे 2 है हमारा, क्या है, भाजक। तो इसी को हम लोग बी कहते हैं। क्या कहते हैं, बी। हमेशा इतना बड़का बड़का लिखेंगे तो कॉपी ना खत्म हो जाएगा, तो हमने कंजूस आदमी है कि नहीं है। हमारा जो 7 है इसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और भाज्य को तनिष्ठ में क्या कहेंगे, ए कहेंगे। क्या कहेंगे, ए। और हमारा बचा है भागफल। देखो तो कितना बड़का को है जी, 4 बार लिखेंगे आधा पेज खत्म, है कि नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यू। अब हमारा आता है 1, तो 1 शेषफल है, तो शेषफल को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। कोई दिक्कत? और इसी के लिए हमारा बचपन में एक फार्मूला होता है भागा चेक करने के लिए, भागा चेक करने के लिए कि भागा सही बनाया हुआ है कि गलत। 2 तरह से चेक करते हो, या तो इसको बना के चेक कर लो, नहीं तो क्या करना कि इसको फार्मूला के हिसाब से चेक करना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है किसके बराबर, भाज्य बराबर साइन। फार्मूला बताओ क्या होता है, ठीक है। आगे भाजक, क्या बोल रही हो, भाजक गुने भागफल। और कुछ बचल भी है, अरे प्लस का शेषफल, शेषफल आता है। आया सुन में,
यही हमारा आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ से उठा उठा के नाम दे देते हैं। तो बताइए हमारा भाज्य बीचों बीच है तो उसमें बीचों बीच कौची है, ए है, तो ए हम लोग रख दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए तो भाजक हमारा ने कोनवा में है तो कोना में को क्या कहते हैं, बी। देखो ऊपर नजर उठा के बी कह दिए, गुना है तो गुना, लिखो छोड़ो छोड़ो हटाओ। भागफल, तो भागफल हमारा इधर देखो तो कितना है, 3 है, तो उधर कितना है, क्यू है, तो रख दो क्यू। प्लस है प्लस कर दो, गुना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस को लिखना जरूरी है। अब देखो शेषफल, तो शेषफल इसमें सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे उसमें क्या है, आर है, क्या है, आर है। यही बतिया तो लिखल है, उसी में से तो यहाँ से निकल करके यहाँ आया है, यही तो है। ये हमारा क्लास लइकन फैकन के और ये हमारा क्या है, सियान के, मतलब कि 10वां के हैं। आए सुन में, ये हमारा नॉर्मल भाग की विधि से बनता है और इसे कहते हैं हम कौची, यूक्लिड विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन। इसमें संबंध बताता है कि कभी भी हमारा शेषफल का जो मान है वो 0 आ सकता है या तो 0 से बड़ा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। जैसे तुम लोग बचपन में बड़ी मन भागा बनाई होगी, 2-3 कॉपी खत्म कर दी होगी, है कि नहीं है, तो कभी भी यहाँ पे 0 से छोटा आया है, जैसे कि -2 -3 -4 -5 कभी भी आया है, कभी भी नहीं। अब जिसका आ गया उसका जीवन तो एकदम, समझ रहे हो ना। अब जिसका माइनस में आ गया है जी, समझो, रामानुजन में वो नाम सुने हो, मैथमेटिशियन, उनसे भी महान हो गए तुम लोग, उनसे भी 0 से छोटा नहीं आया, लेकिन तुम लोग से आ गया तो समझ लो, है कि नहीं। मतलब आप जिंदगी भर भागा बनाते रह जाइएगा, लेकिन यहाँ पे 0 से छोटा नहीं आएगा। ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, बोलो, बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा। और कभी कभी क्या होता है ना कि 0 आ जाता था, कैसे, देखो यहाँ देते हैं हम लोग 14 और यहाँ 7 से लगा देते हैं, तो 7 2 नहीं 14, 0 0 आया कि नहीं आया। अरे कटकुट कर दो या 0 0 कर दो, बात तो सेम है ना। तो कभी भी हमारा शेषफल जो है, शेषफल नीचे है कि नहीं है, कभी भी हमारा शेषफल का जो मान है 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी भी आ नहीं सकता है। याद रहेगा इतना बात, तुम लोग तो क्लियर होगा ये सब। देखो इतना स्टार्टिंग में से पढ़ा रहे हैं ना, तो उन्हीं के 7 महीना 8 महीना पार होते होते ये यूक्लिड विभाजन बताओ बाबू, ये कुछ ही होता है। पहला बार नाम सुनल लग रहा है, भुला जाओगे, इसलिए अब कितने के लग रहा हो कि पढ़ तो लेवे किए कि बतिए किए बार बताएंगे, जे बार तुमको हटा लो। हम 4 और बताएं, 4 महीना में अगर एक बार भुलाती हो, अगर 4 महीना में 1 भुलाती हो तो 1 फिर भी 3 बचेगा, फिर 4 महीना बाद 2 फिर भी 2 बचेगा ना जी। 4 बार डालो दिमाग में ताकि साल भर तक काम करे। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है। 9th वालन आया समझ में, 9th और 10th तो एक है जी, मैथ में कुछ लिया जाता है, अगर IQ लेवल तेज है तो सब कुछ सही है। अब देखो एक और जो प्रॉपर्टी होता है वो कहता है, देखो इसको समझिएगा, ई ऐसे रहता है, इसमें कहता है जो आर का जो मान है 0 के बराबर रहता है, 0 से बड़ा रहता है, 0 से छोटा नहीं रहता है। और क्या कहता है, और हमारा इसमें कहेगा ना, ये जो शेषफल का जो मान है, शेषफल का जो मान है हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। क्या रहेगा, छोटा। तुम लोग भागा बना के देख लो, हमेशा इसका मान छोटा और इसका मान बड़ा आएगा। अगर इसका मान बड़ा रहेगा तो तुरंत काट ना देगा, ये अपना आपके बड़ा अपना सामने ही बड़ा कोई रह देगा नहीं। तुम लोग भाग कितना बना के देख लो, यहाँ पे हमेशा छोटा आएगा, किससे, भाजक से। मतलब हमारा भाजक क्या रहता है, बड़ा रहता है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन है। क्या है, यूक्लिड विभाजन है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलो तो इसको मिटा दिया जाए। हमको उम्मीद है कि तुम लोग को तनी मनी समझ में आ ही गया होगा। चलो देखो अब समझना, अब समझने का प्रयास करना। अगर IQ लेवल ठीक है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब तुम समझो। ए का जो मान है उसमें कहाँ से रखेंगे बताओ, ए के मान कहाँ से रखेंगे, तो 12576, 12576 बराबर है, कर दो। बी का मान खोजो, कितना है, 4052, 4052 गुना है तो गुना कर दो, कोई दिक्कत। चलो क्यू का मान 3 रख दो, कोई दिक्कत। प्लस है तो प्लस, आर का मान बताओ 420, 420 मतलब समझता है ना जी, फ्रॉड आदमी। 420 ना कहता, 420 ही कर रहा है हमारा साथ है। चलो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग इसका अगला चरण लेके चलेंगे, जब तक बनाएंगे तब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए।
जब तक यहाँ पे जीरो ना आ जाए। अब तुम लोग देखो इतना के बाद क्या करोगे, ठीक है तो एगो पॉइंट लगा दीजिए ना, लीजिए अब जीरो लगा के फिर से बनाइए, लेकिन इसमें पॉइंट वाला बात नहीं होता है, इससे पॉइंट नहीं लगता है, याद रहा। तो इसमें कहाँ से आएगा, तो हमारा ई वाला उतरेगा फिर से। जो हमारा भाजक था वो आगे चल के किसका काम करेगा, भाज्य का काम करता है, और इसी अंदाज से हमारा बढ़ते 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 चल जाता है जब तक जीरो ना आ जाए तब तक। याद रहेगा मधु, कोई दिक्कत। चलो देखो होते हैं कितना रखेंगे, 4052। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया। तीर तार के कैसू अटा ही देंगे, है कि ना है। अब के बार में लगेगा, सोचो तो के बार में लगने वाला है 10 बार में तुम लगा के कहाँ लेके जाएगा इसको, 9 बार में लगा के देखो, के बार में 9 बार में, तो 9 में जीरो से गुना करेंगे तो 9 आएगा, कितना आएगा, जीरो। चलो देख लेते हैं एक बार हम तनी। और 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1, और 9 चौको 36 और 1 37। तुम लोग को भी गुना आवे करता है जी, हम खाम डरा रहे थे कि अब गुना भी का सिखाए पड़ेगा। आता है जी साहिन गुना, पूछ लेते हैं तनी, आता है साहिन, अब बतेबे नहीं करेगी। तुमको आता है स्वाति गुना, सही में तुमको, अच्छा ठीक है, लास्ट पूछ लेते हैं सबसे गुना है कि नहीं है। चलो देखो तो इसको घटाना शुरू करो, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। कलर कैसे चेंज हो रहा है जी। चलो यहाँ कितना हो गया था, 10, 10 में 7 गया तो 3, ये क्या हो गया, कट गया। चलो आगे हम बनाएंगे या हमारा चरण लिखेंगे, चरण लिखना शुरू करो। तो दूसरा चरण, किसका चरण, दूसरा कोई के चरण, देखो तो फिर से हमारा ए का मान, ए का मान, अगर देखो तुम लोग के पास थोड़ा सा विशेष दिमाग है ना, तो ऐसे कर देना कि हमारा इसमें क्या, इसमें आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अभी तक हमारा आर का मान 0 नहीं हुआ है, तब तक हम बना रहे हैं, याद रहेगा ना। चलो अब देखो अब तो सेकंड चरण में हम लोग ए का मान कितना रखेंगे, कितना रखेंगे, अरे यहाँ देखो यहाँ 4052, कितना रखेंगे 4052। कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर तो बराबर। बी का मान कितना रखेंगे 420, 420 अगुण। तुम लोग चिंता नहीं करो, तुम लोग कितनों चिल्लाते रहो, नारा देते रहो, लेकिन यहाँ आवाज़ नहीं आएगा। यहाँ उसी को चिंता, जो पैसा दिया है तो हम पैसा लगाए, हमको चिंता है। तुम लोग को पैसा देती तो नहीं मानी तो चिंता जाता तो हनी ओके। चलो देखो अब प्लस है तो गुना है ना, तो अब देखो क्यू का मान, क्यू का मान कितना रखेंगे 9। अरे यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो एक नज़र ऊपर ताको, हाँ यहाँ, हाँ 272 आएगा। चलो अभी डेट कैसे 272 आने वाले बताएं। ये तो देखो इसको 5 दिया था, 10 हुआ था, और फिर इसको ई दिया था, तो फिर इसको ई दिया था, कितना हो गया पे 9, और 9 में से 7 गया तो 2, ऐसे ना बचेगा। चलो नज़र हटी दुर्घटना घटी। चलो देखो प्लस कितना लिखेंगे तो शेषफल कितना आया है 272, 2 7 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग आगे बना सकते हैं, बना सकते हैं। अरे बस एगो भागा है, कुछ है, बस एगो भागा है। अब भागे में कितना नहीं सुन नीमक मिर्चाई लगा के बताना है। देखो अब हम लोग इसको यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमारा भाजक ई था, अब क्या चल जाएगा, भाज्य बनेगा। तो 420, 420 हमको लगता है कि एक ही बार से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो 272। देखो तो यहाँ बचेगा कितना 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा कितना 11 में से तो 4, यहाँ कितना 1, 148। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ना। तो हमारा तीसरा चरण चल सकता है स्वाति, तीसरा चरण देखो तो लिखेंगे थर्ड चरण। तीसरा चरण में हमारा ए का मान कितना है कौन बताएगी, 420। चलो बराबर हमारा बी का मान कितना है 272 गुना क्यू का मान कितना है 1 है, तो लिखो लिखो। अब प्लस आर का मान 148। सवेरे सवेरे खाना खा के ना आई हो जी, तब ना बोल रही हो, हम ना है तो ये बोल रहे हैं। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इससे हम लोग ऊर्जा लेते हैं। 8 दिन 10 दिन भूखे रहता है, नौमी के दिन, नौमी से पूजा करता है ना जी, तो देखता है सह लेती है, एखनी सह लेती दिन दिन भर, लुका के भले खा लो अलग बात है, लेकिन सहती है कि ना सहती है,
ये कहाँ से हुआ जी? तो ये सब ऊर्जा कहाँ से लेती है? एटीपी से। मतलब कि बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो एटीपी के बारे में जानकारी मिलेगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जो हमारा, भूखे रहोगे ना तो हमारा ऊर्जा प्रदान करता है। इसके पास इतना ऊर्जा है कि आपको 10 दिन तक ऐसे रख सकता है। 11वां दिन स्वाहा। चलो देखो, क्या हमारा यहाँ पे 0 आया है? नहीं आया है। तो क्या हम लोग अभी और भागा लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग भागा लगाएंगे। एकदम कोने में कहाँ सटा देगा हो। देखो तो यहाँ कितना लिखेंगे? 272। एक बार में कि दो बार में? एक बार में 148। बताओ कितना घट के बचेगा जी? 12 में से 4 गया, 8 गया तो 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ कितना? 1, 124। और लगता है कि 100 दूनी 200। ये सही तो, चलो ठीक है, अगला बार में कट ही जाएगा आगे जाके। चलो चौथा चरण लेके चलते हैं। क्या चरण? चरण 4। चलो तो उसमें ए का मान बताओ तुम लोग। 272, 272। बी का मान 148, 148 गुना 1 प्लस 124। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? तो हम लोग अभी तक 4 चरण तक चल गए हैं, लेकिन हम लोग को अभी हासिल प्राप्त नहीं हुआ। कौची? तो मंजिल। तो स्टार्ट करते हैं। अब कितना छोटा करें जी? अरे कर देंगे, इस पर हम पर पूरा जायदाद लिख देंगे तो ये खत्म होगा जी, लेकिन हमारे पास कुछ है ये नहीं है। देखो अब कितना लिखेंगे? तो 148, 148 आया सुन में। इसमें पॉइंट वाला नहीं है, इसमें नहीं करता है तो बगल गिरवा के उतार ले चल जाओ। क्या करेंगे? बगल के उतार ले चल जाएंगे। तो देखो ये क्या बार में? एक बार में कितना? 124। तो कितना बचेगा बताओ? 4, 2, ये तो खत्म। कितना बच गया? 24। अगला चरण लेके चल सकते हैं। देखो हम चाहते तो पूरा भागा बना करके भी चरण लास्ट में लिखते हैं, लेकिन लास्ट में लिखना पर दिक्कत ही हो जाता ना है कि हम भुतला जाते हैं, पता नहीं चलता केकरा ही हम हैं, भुला जाते हैं। मतलब कि इस ई है कि ई है कि ई है, मतलब जिससे बनाते चलो चरण बाई चरण लिखते चलो, तो कभी भी तुम्हारा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। आया सुन में? कोई दिक्कत? तुम कल ऐसी ना की थी, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक बना ली थी, उसके बाद लिखित रह गई थी एकदम बैठ के आराम से। वैसे नहीं करना है। चलो तो अब क्या चरण? 5वां चरण में चलेंगे। लिखावट समझ में आ रहा है ना जी तुम लोग को? देखो तो अब कितना ए का मान कितना है उसमें? 148 बराबर बी का मान 124 गुना 1 प्लस 24 कैसे लिखाता है जी? हाँ 24। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे को भागा लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। कटेगा कि ना कटेगा जी? 4 बार में कट गया। चलो तो 124 लगाते हैं, तो के बार में कटेगा? तो 24 पचे 120, तो 5 बार लगा लेते हैं। अच्छा तो 24 पचा 120, तो कितना बचा जी? 4। आई दोनों स्वाहा हो गया। अब लगता है कि आ गया हमारा आंसर 4 आएगा, लगता है कि अब लगता है कि पहुंच गए हैं। देखो तो 5वां चरण लेके चलते हैं। छठा ना जी? छठा चरण। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ। तो अभी हमारा ए का मान कितना निकलेगा? 124 बराबर बी का मान 24 गुना 1, अब कुछ आता क्यू के ना जी? क्यू का मान 5 प्लस कितना? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो तो अब हम लोग इसको तनी से छोटा कर लेते हैं। अरे इसको बड़ी छोटा कर देंगे, छोटा करके दिखाएं। देखो इतना छोटा कर सकते हैं। पूरा परिते बच गया हमारे, पूरा परित है कि ना अभी तक? लेकिन नहीं करेंगे उतना छोटा, यहाँ तक बस तुम लोग को दिखना चाहिए। चलो देखो अब कितना बार में लगाएंगे बताओ? यहाँ कितना उतारेंगे? 24। तो 6 चौका 24। कटा कि नहीं कटा? कट गया। तो बताइए हमारा 7वां चरण। क्या चरण? 7वां चरण में हमारा जाकर के फाइनली आंसर आएगा। तो ए का मान कितना है? 24, बी का मान 4, क्यू का मान, और हमारा बच गया आर के मान 0। क्या है? 0 है। तो बताइए कि इसमें मसा कितना आया मधु? 4 कि 6? कि 6? कितना आया स्वाति? 4 आया है कि खाली 4 आया है? बताओ गुंजन। 4 कि 4? 4 ना? देखो इस सब कहते कितना है हमारा? 4 आया है। कितना?
4। तो लिख सकते हैं कि अतः मस्सा बराबर, मतलब कि मस्सा बराबर कितना आया बाबू 4, मतलब कि HCF बराबर केकर बराबर HCF बराबर 4 आया है। तो चलिए, ये बहुत भारी क्वेश्चन था, भारी तो लग रहा है कि उठबे नहीं करेगा। देखो तो कितना हल्का है जी, देखो तो ये है कि नहीं हल्का, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लग गया। लेकिन चिंता मत करो, अभी तुम लोग को 8:30 बजे तक टाइम है, आराम से बैठ के पढ़ो। आज सर में 8:30 बजे तक, क्योंकि बैच को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, तो दोनों के टाइम 1 घंटा एखने के 1 घंटा एखने के तो 2 घंटा। ऐसे अकेले अकेले पढ़ोगे तो 1 घंटा और साथे पढ़ोगे तो 2 घंटा। फायदा देख रही हो? चलो, इस समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अब देखो अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि तुम लोग बना लोगे बाबू, बिल्कुल वही है, जोड़ घटा और गुना भागा। इस अगर ये नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे? इसके अलावा कुछ है ज़िंदगी में? नहीं। इसको बना लोगे ना, तो देखिए थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग ए का मान लिखेंगे, तो ए का मान जो बड़ा है उसको लिखो। तो ए बराबर कितना हमारा आएगा बताइए? 4 6 6 1। कोई दिक्कत? और इसमें बी का मान कितना आएगा हमारा? बी का मान आएगा 3 3 1 और 8 आएगा। कोई दिक्कत? अब हम कह सकते हैं कि हमारा ए का जो मान है, ऐसा नहीं लिखो, ये बड़ा ना है जी, तो बी का मान ए से क्या है? बड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फार्मूला लिख लेंगे क्या? कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बना लोगे ना? छोड़ देना, इसको छोड़ दिया जाए, इसको बना लेना आप लोग घर से, अब यहाँ मत निकाल लो। चलो देखो, मेन हमको दिक्कत था ना कि 3 गो वाला कैसे बनता है। इसमें 3 गो है कि नहीं है? 3 गो वाला कैसे बनता है? तो 3 गो वाला समझिए, क्योंकि एग्जाम में 3 गो वाला ही पूछता है। तो देखो, ये हमारा 1 गो, ये हमारा 2 गो, ये हमारा 3 गो। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन या तो हल। तो देखो हम लोग एक ए हीरो शांत रहो, ए का मान सबसे बड़ा लो। ए का मान जो सबसे बड़ा रहे, सबसे बड़ा कौन है बताओ तो? स्वाति 400 कौन वाला है सबसे बड़ा? किसको 475? कहाँ से यही हो? 475 ऐसे क्या कर दे? 425 आया, 425। ध्यान से समझना, 3 वाला ना है, समझना ध्यान से। और हमारा इसमें बी का मान जो इससे थोड़ा सा छोटा रहे, इससे थोड़ा सा छोटा रहे, तो कौन इसमें थोड़ा छोटा है? 250। तो कितना उठाएंगे हम लोग? 250 उठाएंगे, मतलब 250। तो कौची उठाए हैं? बी का मान उठाए हैं। बी बराबर कितना उठाए हैं? 250। तो हम कह सकते हैं बाबू, कौची कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी। ये तो उल्टा हो गया, लिखेंगे कौची कि बी बड़ा है कौची से? ए से। यहाँ तक कोई दिक्कत है? केकरा दने मुँह खुला है? ए दने बोल दिया उल्टा, वो अलग बात है, लेकिन लेकिन बड़ा है कि नहीं है? हमारा ए का जो मान है बी से बड़ा है कि नहीं है? ए का जो मान है बी से बड़ा है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको कैसे बनाया जाए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सहायता लेना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन हिंदी लिखावट समझ में आ रहा है ना जी? अभी कम हैंड राइटिंग बैठता है, लेकिन समझ में सबको आ जाना चाहिए। हाँ हंस लो दोनों कोई। देखो इधर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ऐसे हम लोग जानते हैं कोई बात को, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये कहता है कि 0 का मान, शेषफल का जो मान है 0 रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, और शेषफल हमारे साथ छोटा रहा है किससे? भाजक से। ये तो पता है कि नहीं पता है? इसको दोबारा बताना पड़ेगा? नहीं। तो बताइए इस 175 को क्या करें हम लोग? मिटार दें? बुकर दें? नहीं। तो इसको छोड़ देते हैं। अभी पहले ये दोनों को खात्मा कर देते हैं, उसके बाद उसको बुलाएंगे गते गते, है कि नहीं है? चलो, तो इसके बाद क्या किया जा सकता है? भागा। क्या करना है? भागा कर लो, भागा।
निकालते हैं भागा, कहने भागा। हाँ देखो 250, यहाँ कितना 425, ऐसे निकालना है जी। देखो तो के बार में, एक बार में 250, 5 के 5, यहाँ कितना बचेगा 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ 3 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 बचता है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो अब हमारा आगे कॉल सॉल्यूशन करें कि चरण बैठाना शुरू कर दें। चरण बैठाना शुरू करते हैं। तो पहला चरण से आया सुन में। देखिए तो पहला चरण से इसी फॉर्मूला पर बैठाना रहता है हर बार, इसी फॉर्मूला से हर बार बैठाना है। तो पहले ए का मान बताओ उसमें, तो नहीं बताओ तो लेकिन 425, हाँ 425 लिखेंगे। अब तो कोई नहीं बोलना जी, खानिश तने पूछ लेते हैं बी का मान कितना है इसमें 250। चलो गुना, और क्यू का मान 1, फिर प्लस आर का मान 175। ठीक है जी, समझ गई है तुरंत। देखो अब यहाँ तक तो समझ में आया। क्या हमारा शेषफल का मान 0 आ गया है? नहीं आया है। तो क्या हम लोग अभी और भाग करेंगे? तो चलो करना शुरू करते हैं। लो अब हमारा यहाँ पे जो मान आता है कहाँ से आता है, यहाँ पे हम कितना उठाएंगे बताइए, कितना उठाएंगे 250। कहाँ से? ई वाला में से का, यहाँ से जो हमारा भाजक था वो भाज्य के रूप में काम करता है, और ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है जब तक उसका पीढ़ी खत्म नहीं होता है, मतलब कि 0 नहीं आता है। आया सुन में। देखो तो कितना उठाएंगे 250। कोई दिक्कत? तो के बार में, एक बार में 175, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना 14 में से तो 7, खत्म। कोई दिक्कत? तो क्या हम लोग आगे भागा करें कि चरण लिख लें? चरण लिख लो। चरण को स्टेप बाय स्टेप कहते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, है कि नहीं? इसको चरण कह लिए। क्या कह लिए? चरण। तो दूसरा चरण में बताओ बाबू, तो ए का मान कितना हमारा है 250। कितना है 250। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक समझ में आया? स्वाति कुछ मिटारवो का किए हम? आओ तो पूछ लेते हैं। का मनु एकदम तू लिखे पर पड़ल है जी, कुछ मिटारवो का किए हैं ना? बहुत अच्छी बात है। आओ कौन बता सकता है जी? आप लोग को तो पता होगा, मोबाइल पर देख ही रहे हैं तो फिर क्या, सब तो जानकारी। का साहिन मिटा रहे हैं कि नहीं मिटा रहे? हाँ या ना? अच्छा ये तो कह दी मिटा रहे हैं। तुमको दिख रहा है हम पढ़ा रहे हैं से न? तो वहाँ पे जाके बैठ जाओ। अगर नहीं दिख रहा है कि शरीरिया से नहीं दिखता होगा, दिखता है ना, अच्छी बात है। तो चलो 1 गो और 2 गो कुछ मिटा रहे हैं, कुछ मिटा रहे हैं। कितना दोनों आपस से बातचीत कर रही थी ना, तुम नहीं बताई लेकिन वो बता दी। इसमें घाटा किसका हुआ बोलो? हमर जायदाद बिक गया? आए कुछ हो गया? सोचो बतिया से क्या मिलता है। एक गांव के रहने वाली घर पे जाओ, आराम से खाना पीना साथे बैठो लेके, 3 घंटा तक खाते रहो, अब बतियाते रहो, एक एक दाना खाओ, एकदम चुन चुन के खाओ, मत बतियाओ। स्वाति तुम्हारे लिए बता रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग ईयर न है जी, है कि नहीं है? हम सुने हैं कि जो काम स्टार्टिंग में जितना रफ्तार से होता है, अगर लास्ट तक आधा भी रह जाना तो उस व्यक्ति सफल है। एखनी स्टार्टिंग में कुछ न कर रही है तो लास्ट तक हमें लगता है घाटा लगा के जाएगी, है कि नहीं है? इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा जुनून के साथ पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, और समझ में नहीं है तो पूछ लो, है कि नहीं है? ऐसा कोई बात है जो इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तुम लोग को जी? इतना गत्ते गत्ते धीरे धीरे चाहेंगे तो इसको स्पीड लेकर जा सकते हैं, इसको ऐसा उड़ाएंगे ना। देखो आज क्रैश कोर्स में ख़त्म होने वाला है रियल नंबर NCERT, बैठ के देखना। अगर ऊपर ऊपर पार ना हुआ तो फिर तो नहीं हमको कहना। ई वाला ई तुम्हारा तनियों के हाथ है जगह तुम्हारा 2 उंगली गायब है। आया सुन में। चलो देखो आया सुन में ना, तो क्रैश कोर्स का क्लास तुम लोग देख लेना ऑनलाइन यूट्यूब पर, समझ में आ जाएगा कि इसकी अपेक्षा वो तुम्हारा कितना गते गते चलता है। आया सुन में। तुम लोग का त्रिकोणमिति जब ख़त्म किए थे तो हम 41 क्लास में ख़त्म किए थे, ऐसे कोई 4 क्लास में, 4 क्लास में क्या हो गया? स्वाहा। तुम लोग का जो है
हाइट एंड डिस्टेंस 7-8 क्लास में तनी मनी खत्म हुआ है, उखनी के 2 क्लास में खत्म। बाले बच्चे सब एकदम छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा खत्म। गते गते पढ़ावे के फायदा में मत उठाओ कि समझ में आ रहा तो नहीं ताकेंगे, ध्यान नहीं देंगे, है कि नहीं। तुम लोग अलग अलग तरीका से समझने की कोशिश करो, एक न तो एगो भुलावे करोगे तो याद रहबे करेगा, है कि नहीं है। चलो देखो अब हमारा दूसरा चरण में क्या हो जाएगा, तो लिखना शुरू करते हैं। तो बताओ स्वाति कि दूसरा चरण में हमारा ए का मान कितना आएगा। 250, 250। चलो बराबर तो बराबर। बी का मान कितना आएगा, 175। बहुत अच्छा बात है। और हमारा क्यू का मान 1 और हमारा आर का मान 75। ये क्यों लिख दिया जी। देखो आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्या हमारा रिमाइंडर का मान 0 आ गया है? नहीं। तो क्या हम लोग आगे डिवाइड बढ़ा सकते हैं? अभी इसका पीढ़ी बढ़ेगा और जब तक इसको हम निपटा नहीं देते हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, जब तक इस देखो कुछ बाबू दो खेवा में कैसे, यहाँ 175, यहाँ खाली 75। दो खेवा में नहीं कटेगा। देखो यहाँ 175, यहाँ सिर्फ कितना 75, 100 कम है। 1 रुपया कम रहता था, इंचा पैसा ले लेते हैं। 250 इससे कहाँ तुम कह रहे हो, अब इधर हिलाओ मत, पीछे नहीं आओ, आओ थोड़ा सा आगे आ जाओ। कुछ कह रहे हो ऐ गधा कहेंगे। देखो नहीं कटेगा ना, 150 250 कहाँ से कटेगा, तो 150 कहाँ से हम लोग लाएंगे जी 2 बार में नहीं बहुत। अब कितना यहाँ पे उतरेगा बताइए, 175। कोई दिक्कत? चलो देखो तो कटे के बार में, 2 बार में लगा सकते हैं कितना 150, घटेगा तो कितना आएगा 25। स्टेप बढ़ाएं। चलो तो तीसरा चरण लेके चलते हैं। तीसरा चरण देखो तो ए का मान इसमें कौन बताएगा, गा चलो बताओ तुम मोनू। ए का मान कितना है 175। बी का मान कितना है 75। हम तोरे भरोसे लिख रहे हैं जी, गलत हो तो पहुंच के मारेंगे। क्यू का मान 2, छोटका 2 की बड़की 2। आर का मान 25। यहाँ तक सही है तो नहीं बताओ जी, सही है कि झूठ है? सही है। तो क्या हम लोग आगे भाग कर सकते हैं? चलो अब कितना उठाएंगे यहाँ 75, तो 25 तिया 75। इसका हम लोग कुल खानदान मिटा दिए, खत्म कर दिए, उड़ा दिए सीधे। अब उसका खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, उसका वंश को हम लोग नष्ट कर दिए। अब देखो चरण कितना आएगा। देखो कुल खानदान कैसे बढ़ता है, जब किसी पीढ़ी में कोई पुत्र जन्म लेता है, ये इसका पुत्र रहता था, निपटा दिए। ऐसे में हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, हिस्ट्री में तो ऐसी होता है, लड़की होती तो नहीं मारती है, लड़का के मार देता है कि सब मारवे किया था, है कि नहीं है जी। ऐसे ना हम लोग हिस्ट्री पढ़ाए थे। देखो तो अब इसमें बताएगा चाहे बताएगी 175 बराबर, और बताओ 25, ठीक है, और बताओ 3, और बताओ ये ठगना नहीं है जी। चलो देखो यही समझ में आ रहा है तुमको। अब प्लस कितना 0। अब हमारा यहाँ पे 0 आ गया तो हम लोग आगे भागा नहीं करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हमारा मासा कितना आ गया इसमें, एकदम गधा है जी, गधा है जी। ए रुको अभी करते हैं। मासा कितना इसमें आ गया हमारा 25 आ गया। क्या गया 25। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे और 175 के लेके चलेंगे, इसको और 175। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है बबुआ, यहाँ पे क्या करना है, चलो बताना है कि हमारा इसमें ए का मान, ए किसका मान, ए का मान, इसमें हमारा ए का मान कितना रहेगा तो 175, और बी का मान कितना रहेगा 25 रहे, कितना 25। सेम प्रोसेस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अलाना फलाना ठिकाना सब कर दें। तुम लोग इतना तो कर सकते हो ना, हमारे पास पर इतना है जी, जगह कम है। चलो देखो तो लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, ए बराबर ना जी,
चलो देखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत समझ में आया? तो चलो इसको भागा देना क्या करते हैं शुरू, तब कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। के बार में 7 बार में, एक बार में खत्म। तो यहाँ लिख दो कितना कि 25, कितना 25, और यहाँ कितना 175, तो कितना आएगा 7 बार में 175, पूरा पूरा क्या हो गया खत्म। यहाँ क्या हो गया तो लिखेंगे कि 175, हाँ चरण लिखेला भूल गए जी, लिखो चरण। तो पहला चरण में क्या होगा तो 175 बराबर क्या लिखेंगे 25, और क्या करेंगे गुना 7 प्लस 0, तो क्या हुआ देखो, तो हमारा इसमें मशक कितना आया, इसमें मशक कितना आ गया बाबू 25 आ गया। तो लिख सकते हैं कि अतः, रुको जी रुको, अतः कितना कितना निकाले हैं 250, 175 और एंड मतलब कि और 425 का HCF कितना आया बाबू 25 आया है। यही तुम्हारा आंसर आया होगा। यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि दूसरा दे देगा। हाँ तो लिख सकते हैं कि इतना 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 का मसा 25 तथा इतना आया है। हाँ दोनों लिखा गया, लेकिन हमारे पास दोनों सेम आया कि नहीं आया है। यहाँ पे भी मशक कितना है बाबू 25, यहाँ पे मशक कितना आया 25, तो दोनों का मशक क्या आया 25 आया। और क्वेश्चन सब सेट करके ही मिलता है तुमको, है कि नहीं? क्वेश्चन सब सेट करके ही मिलता है कि आपको सेम टू सेम आने वाला है। बाई चांस कभी कभी होता है कि डिफरेंट आ सकता है, याद रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, 3 गो वाला है, क्या गो वाला 3, 1 2 3 गो वाला आसान था कि भारी? एक से पहले कैसे तो आसाने था, वो देख रहे हो कितना बड़का में गया था। देखो दिखा देते हैं, ई भूखाल ऐसा चल गया था, छोटा करते चल गए थे, लेकिन बने के नाम छठा हम नहीं बोले थे कि सब बनाने ना घर से नहीं बनेगा जी। मधु बनेगा ना, छठा तो बना ही लिए, 7वां। अब 8वां की चर्चा करते हैं। 8वां देखो, 8वां है 3 गो वाला, नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाना चाहिए, हमको उम्मीद है कि बन जाना चाहिए, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भागा तो तुम लोग को आता ही है। अब अगला देखो, 2 गो वाला नहीं बनेगा, 100% एकदम डन है कि बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लो अगला नहीं बनेगा, अगला नहीं बनेगा, लेकिन अगला बनेगा। कब बनेगा देखो कैसे बनेगा। हाँ पर रंग भरनी चुन लेते हैं। तो हमर में टल जाता है भैया, तो मिटा लेना अपन। देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, वो पहले का क्वेश्चन के 9 प्रश्न था, मतलब पहला क्वेश्चन के 9 को छोटा छोटा था जो हम लोग डील किए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। तो देखो हम ये सब संख्या पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं है? धनात्मक संख्या जो पॉजिटिव रहता है, जो प्लस में रहता है। ए वर्षा कहाँ तक रही हो, मतलब कि प्लस में रहता है। असम के मतलब जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए विभाजित हो जाए, और पूर्णांक के मतलब पूरा पूरा, पूर्णांक के मतलब पूरा पूरा। जैसे सोचो आधा आदमी के ला सकते हो कहीं नो, ए बाबू ऊपर से आधा लेकिन के लिए क्या हो, तो आधा कैसे आ सकता है? आधा लेकर के लिए क्या वो आ सकता है कभी? 1.5 गो लेकर के पकड़ के लिए क्या वो 1.5 कैसे आएगा? ये काट देना है, जैसे छोड़ देना है को, तो मतलब उसे नहीं, मतलब कि बट्टा में ना भिन्न में, उसे क्या कहते हैं पूर्णांक कहा जाता है। तो इसका मतलब देखो सबसे पहले धनात्मक, तो जैसे में 2 कोई धनात्मक है कि नहीं है, सम का मतलब 2 सम है कि नहीं है, पूर्णांक का मतलब जो पूरा पूरा रहता है। कोई दिक्कत? तो इसका जनरल फॉर्म होता है 2m। क्या होता है बाबू? 2m होता है, जहां m हमारा कोई सम धनात्मक पूर्णांक होता है, या तो इसे प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। अगर हम m के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या उठाते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या उठाते हैं, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जानकारी है तुमको? पता है? चलो हम बता देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग में से सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है, जिसका नाम है मधु। बताओ मधु, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं?
देखो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 2 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, सबसे अंतिम तुम बताओ कि प्राकृतिक संख्या कितना होता है? तुम इसको कहाँ तक गिन सकती हो? अनंत तक। अनंत मतलब समझ में आता है? अनंत का मतलब होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ताराएं की संख्या जो है गिनित है कि अनगिनित है? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसको भी हम लोग गिन नहीं कर सकते हैं। कहेगा कि 10 अरब मिलियन खरब, उसमें 1 जोड़ दो, जुट गया, बेसी होगा ना होगा, उसमें 4 जोड़ दो। कोई गिनती है जी? तुम लोग जहाँ तक लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत? तो हमारा देखो यहाँ पे दिया कि ना है, यहाँ पे क्यू दे दिया है, कितना क्यू, लेकिन हम पढ़ाए थे एम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एम के फॉर्म में। हमारा ABCD के कोई लेकिन यहाँ पे रह सकता है, 26 को लेकर है ना, उसका कोई भी रह सकता है, ए से लेके जेड तक। यहाँ रहता 2x भी रह सकता है, जहाँ x क्या रहेगा? प्राकृतिक संख्या रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक नहीं बोला है, बोला है कि जहाँ q एक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या ना बताए हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो पूरा पूरा रहता है, ना ही बट्टा में और ना ही तो दशमलव में रहता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हम नंबर्स की जानकारी पहले ही बता दिए थे। क्या यहाँ पे प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं बता देता बस छापले चल जाती। कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है कि सम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर तुम लोग देखो इसके बारे में हम जानकारी तुम लोग को नहीं दिए होंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में डायरेक्ट बताएं कि नहीं बताए हैं? 2m+1 तुम लोग क्यों बताए हैं? शायद नहीं बताए हैं। तुम लोग अपना क्लास कर सकते हो ऑनलाइन। चलो देखो स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में, 2q का रूप में का होता है, मतलब कि 2q के रूप में होता है, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम का मतलब होता है जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, और 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम, और जो 2 से ना कटे उसे विषम कहते हैं। 2q+1 के रूप का है, जहाँ q क्या है? q एक सम धनात्मक पूर्णांक है कह सकते हैं, जहाँ q एक प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है उसी को कहते हैं। तो लिखते हैं माना कि q एक कौन-सी है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है? संख्या है। यहाँ तक समझ में आया? अब तुम लोग को एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। हमको उम्मीद है कि तुम लोग को सब क्या आता होगा। आता है ना मधु? अच्छा पूछे? हाँ जी, पहले पूछो ना किए हैं। बताओ कि ये हमारा होता है अंक और ये हमारा होता है संख्या। 2 के छोड़ के सब के हाथ उठ जाएगा। बताओ किसको किसको पता है? लड़का में कादू को नहीं पता होगा। किसको किसको पता है कि अंक और संख्या में क्या अंतर है और अंक और संख्या किसे कहते हैं? अरे उठाओ लड़कियां, ना उठाओ। हाथ है ना 2 गो? पता है ना? तो उठाओ इसे करके। 1 गो 2 गो नहीं, भुला गई। चलो तुमको पता है? तुमको भुला गई? चलो बताए थे तुमको। ना पढ़ने का नतीजा देख रही हो बबनी। चलो देखो आगे बताओ तुम लोग। अब देखो हम बता देते हैं, हमरो पता है, हम उठा देते हैं। देखो अंक का मतलब होता है बाबू, अंक का मतलब होता है कहाँ तक मधु? 1 से लेके 9 तक साथ 0 जोड़ना है। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो सिर्फ एगो रहे, के गो रहे? एगो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अंक कहते हैं। और जो एगो से बेसी रहे उसे क्या कहते हैं? संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट और इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो तो हमारे पास संख्या कितना है? तो 10 11 12 13 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनाइट तक जा सकता है, जिसका कोई रोक टोक नहीं है। ये कहीं तक भी जा सकता है, कहीं तक भी। जैसे में हम संख्या लेते हैं यहाँ से, अब तो नहीं कहना कि एक आगे नहीं होता है। हम कितना लिखे जाए, हमारा हाथ दुखा जाएगा। अब देखो
ये संख्या कि नहीं है? संख्या देखो तो एकरा में ई आ गया है, देखो तो 4 हो जाओ। अब देखो, अब सोचो कौन सा आ गया? ए भी आ गया है। अरे 9 है, 9, ये छोटकी 9 था। देखो चलो इसे है सब संख्या है, वैसे ना होगा। अब सबके हम सुधारते रहे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है? संख्या। क्या है? संख्या। अब कोई कहेगा इसके आगे संख्या नहीं होता है, हमको फांसी दे देगा। यहाँ पे लिख देंगे तो आए, कोई फांसी दे देगा नहीं ना। अब इसको तो सुगते घसका के हमें ऐसे कर दिए, ठीक है, घसका दिया ना। लो फिर से लिखना स्टार्ट कर दो, है कि नहीं है? अब कितना घसकावे, पूंजी होतना। देखो यहाँ तक हमारा टोटल क्या है? सब संख्या है। क्या है? संख्या। तो आखिरकार संख्या बना कहाँ से है? तो अंकों से। 1 से लेके 0 से लेके 9 तक के अगर आगे कुछ रहे तो हमको इसमें बताओ। 9 से आगे कुछ है इसमें? 0 से लेकर के, देख रहा है ना, खड़े में टार दिया। 0 से लेकर के 9 तक ही इसमें टोटल सब कुछ मौजूद होगा। कितना है? 1 0 0 0 2 9 6 2 6 2 6 9 1 9 2 6 4, ऐसे बड़ी मनी है कि नहीं है? मतलब कि बहुत सारा हमारे पास कौची है? अंक है। और सब अंक मिल करके क्या बना है? हमारा संख्या बना है। क्या बना है? संख्या। ऐसा में मतलब कह सकते हैं कि अंकों के समूह को, समूह का मतलब पता है तुम लोग को? जो ढेर सारा रहे, मतलब कि बहुत सारा रहे। समूह का मतलब एगो हाँ लाओ तो जी, तुम्हारा गुच्छा दो तो कने है, देखो कने क्या जी? तो देखो खाना नहीं, इसको सट गया। ये देखो तो कौची है? गुच्छा है। ये अंगूर के कौची है? गुच्छा। हाँ देखो अंगूर के क्या है? गुच्छा है। तो अगर हम इसको नाउन पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, तो इसको कौन सा संज्ञा कहेंगे? मतलब कि समूहवाचक संज्ञा। 1 से अधिक रहता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 1000 रहे, सब क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमारा क्लासरूम है, तो क्लासरूम क्या रहता है? समूहवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। यही कहता है कि अंकों के समूह को, समूह का मतलब बहुत सारे अंक जब मिलता है तो क्या बनता है? संख्या बनता है। मतलब कि द ग्रुप ऑफ डिजिट इज इक्वल टू नंबर्स। कोई दिक्कत? समझ में आया तुमको? अब याद रहेगा, तुम लोग को याद रहेगा हमेशा, ठीक है? चलो उधर गुंजन, याद रहेगा हमेशा, भुलाओगे नहीं ना? बड़ी पाप चढ़ेगा जी, भुला जाएगा था। लो कहाँ लो, इधर आओ। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको मिटा दिया जाए। अभी हो सब तुम लोग को बताना पड़ रहा है जी, बताओ। या आप लोग पढ़ने का तरीका बदलो या टीचर बदलो, दो तरीका से हो ही सकता आपका विकास। अगर बेहतर टीचर है तो आप लोग पढ़ने का तरीका बदलो, अगर बेहतर टीचर नहीं है तो टीचर बदलो। आज सुन में, लेकिन पढ़ो मन लगा के, जहाँ भी पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन गया 4 दिन गायब है। जिसके जस्ट लाइक दिस, किसको एग्जाम्पल? हाँ देखो मोनू है, प्रिंस ई है, कोची कहा जाता है इसको, अमन है। ये सब क्या है? इस सब के देखो नहीं समझते हो कि जिसका जितना नज़दीक घर होता है उसी का गाड़ी छूटता है कि नहीं है? जिसका नज़दीक रोड पर जिसका घर है ना, वो कहे रोड पर तो घर है, 1 कदम में बस पर, उसी का छूट जाता है, बस निकल जाता है आगे, आओ 1 कदम लेके, है कि नहीं? छूट गया कि नहीं छूट गया? यही होता है। इस सब के घर इतना नज़दीक है ना जितना हमारो नहीं है। सोचो, इस सब के घर इतना नज़दीक है जितना हमारे भी घर नज़दीक नहीं है। हमारे भी कितना दूर है जी? 1 किलोमीटर है कि नहीं है? इस सब के 200 मीटर है, 200 मीटर भी नहीं होगा सही सी गलिया में। एखनी नहीं आता है, छोड़ देता है क्लास। आज नहीं जाएगा तो क्या दुबरा जाएंगे? मोटा भी ना जाओगे एक दिन में तुम। आओ जैसे मैं, देखो गुंजन है, कल गुंजन नहीं आया था, क्या है जी? सुतर रह गया था, लेट हो गया था, ये आ गया, तुम नहीं आया। पवन साहू, इसको तो अलगे बात है। हाँ चलो, हम तो बता ही वरना बताएंगे बाबू, पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम लोग पढ़ोगे हमार दृष्टि रेखा से तो तुम पर विशेष ध्यान, नहीं तो तुमसे विशेष कमाई।
आए सुन में दो तरह से पढ़ सकते हो, या तो हमारे इनकम दो या तो तुम्हारे दिन कम लो। देखो अब हम लोग इसको समझते हैं कि माना कि क्यू पूर्णांक क्या है, एक संख्या है, मतलब क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो हमारा सबसे पहले 2q आता है, कुछ आता है 2q के फॉर्म में, 2q के फॉर्म में। तो हमारा सबसे पहले सोचो कि q पूर्णांक मतलब कि q बराबर हम लोग कितना मान सकते हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफिनाइट तक, मतलब कि अपरिभाषित तक जा सकता है। अब देखो हम लोग इसके फॉर्म पर बैठाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, q का मान 1 रखते हैं। कितना रखते हैं, 1। ये q का मान दिल है कि नहीं दिल है, दिल है। जब q का मान 1 रखते हैं तो इसमें q का मान 1 रखो तो कितना होगा बताओ तो, 2 गुने 1 बराबर 2। कोई दिक्कत। जब क्या करते हैं, जब हम लोग q का मान कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। तो q का मान 2 रखिए तो 2 गुने 2 बराबर कितना, 4। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। जब हम लोग देखो खाली हम जब लिख रहे हैं जी, तो उन्हें पूरा लिख देना कि जब हम लोग q बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। क्या रखते हैं, 3। तो हमारा q कहाँ से जी, 2 गुने 3, 2 गुने 3 तो कितना हो गया, 6 होगा, है कि नहीं है। जब हम लोग क्या रखते हैं, q बराबर कितना, 4। तो बताओ 2 गुने 4 बराबर कितना होगा, 8 होगा। ऐसे ही करते करते आपको जहाँ तक मन करे वहाँ तक निकाल सकते हो। तो कितना आया देखो तो, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया। आगे रखोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, हाँ 5 दूनी 10 आएगा, फिर उसके बाद 12 आएगा। ऐसी डॉट डॉट करते करते इन्फिनाइट तक ही भी जाएगा। तो बताइए क्या हम लोग साबित कर दिए कि नहीं कर दिए कि 2q हमारा एक सम धन पूर्णांक है कि नहीं है। सम भी है मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट रहा है, और धनात्मक का मतलब कि प्लस में भी सब है, और पूर्णांक भी है मतलब कि पूरा पूरा है कि नहीं है। अगर हम कहेंगे बाबू 12 रुपया दो हमको, तुम देगा कि नहीं देगा, पैसा तो नहीं कहता दे देगा जी। 12 आदमी के पकड़ के लेके आओ, लेके आ सकते हो। हम कहेंगे 3.5 आदमी के लेके आओ, जाना मार के फाड़ देगा तोरे। आया सुन में यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलो तो अभी हम लोग उसको निकालें, किसको, 2q को। अब निकालें किसको, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 तो निकल सकता है आराम से। इसको मिटा दें कि छोड़ दें, मिटा देते हैं। लो इसको मिटा देते हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं मिटा देंगे, नीचे वाला खाली मिटाते हैं। चलो देखो सेम टू सेम वही बात लिखना है। जहाँ माना कि q एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ q बराबर 1 2 3 4 जहाँ तक चल रहा है। अब हमारा इसका जनरल फॉर्म कितना आता है, तो बताइए कितना आया है। जनरल फॉर्म आया है कि 2q प्लस 1। जब हम लोग q का मान 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1, तो रख दो कि जब हम लोग q बराबर 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, 1, तो रख दो तो कितना होगा बताइए। तो 2q नहीं रखेंगे, 2 गुने 1 प्लस 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होता है, कितना होता है, 2 होता है, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो देखो तो पहला ही विषम आया कि नहीं आया, विषम आ गया। अब दूसरा चलते हैं। जब हम लोग q बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो रख दो 2 गुने 2 प्लस कितना 1, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, तो कितना होगा यहाँ 5 होगा। विषम आया कि सम आया, विषम। हम 4 स्टेप तक निकालेंगे, है कि नहीं है। जब क्या करेंगे हम लोग बताइए, q का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कितना हमारा होगा बताइए। तो हाँ 2 गुने 3 और प्लस कितना 1, 3 दूनी 6, 6 1 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक और निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, q बराबर कितना रखेंगे, 4, तो q का मान कितना आएगा, तो 2 गुने 4 प्लस 1, 4 दूनी 8, 8 1 9। कोई दिक्कत समझ में आया। तो क्या ये सम है कि विषम है, सम है कि विषम है। अब बैठो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ लेके चलो ना घरे। देखो तो क्या हम लोग कह सकते हैं
अतः 3 5 7 9 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। मतलब ई भी कहाँ तक जाए, कोई रोक टोक नहीं है। तो ई भी हमारा कहीं तक भी जा सकता है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ई भी हमारा क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब चेक करते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। सबसे पहले चेक करो विषम है कि नहीं है, धनात्मक है कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है, सब तो है ये है। सातों गुण से मिल ही गया, तब का चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो ऋणात्मक हम बोले हैं, कौची बोल सातों गुण नहीं, सातों गुण तुम नहीं ना समझता है, सातों गुण जो समझता है वो समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न हम लोग कल पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है कि नहीं है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो कल पढ़ लेंगे। आए वो नहीं आया, ये समझना। देखो ये ऐसू नहीं समझ में आता है, हाल हाल लेकिन के जो बतियात रहता है वो सबके, ठीक है, समझ में आता है। मनी मधु कहता कौची है, सबसे पहले एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। कहता है कि दर्शाइए कि, मतलब कि हमको चेक करना है। अरे कोई सब्जी दे दिया हाथ पर, चेक करो, चिक के नीमक है कि ना है, चेक करेगी ना कि खा के, इसको चेक करना है बना के। तो कहता कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक आखिरकार कहते किसे हैं। प्रत्येक धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस में होना चाहिए, और क्या कहता है सम, मतलब कि 2 से कटना होना चाहिए, और क्या कहता है पूर्णांक जो है वो 2q के रूप में हो कहता है कि 2q के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो तो हमेशा हम 2q लिए हैं कि नहीं लिए हैं, 2q लिए थे कि नहीं लिए थे, बताइए। 2q हमेशा q के ना मान चेंज कर रहे थे, कभी q के मान 1, q के मान 2, q के मान 3, q के मान 4, ऐसे ना कर रहे थे। तो बताइए हमेशा हम 2q के रूप में ही ले रहे थे, और हम देख रहे थे कि हमेशा हम मेरा क्या आ रहा था, तो सम ही आ रहा था। 2 4 6 8 आ रहा था कि ना आ रहा था, सम ही हमेशा आ रहा था। उसी तरह से देखो इसमें कहता है कि इसमें आपको चेक करना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता है। तो हमेशा इसको बैठाले चल जाओ, और q का मान आप लोग प्राकृतिक संख्या उठा लेना, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक उठा लेना, जिसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 कही तरह जहाँ तक, ठीक है। तो इसके जगह पे तुम कुछ भी उठा सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक ले जा सकते हो। अब q जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या रखना है, पहले 1 रखो, फिर चेक करो क्या आता है। 1 रखे तो कितना आया, 3 आया। 2 रखे तो कितना आया, 5 आया। 3 रखे तो कितना आया, 7 आया। 4 रखे तो 9 आया। तो देखो तो 3 5 7 9, तो कह सकते कि अतः हमारा प्रत्येक क्या, प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप में ही होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत, इसी फॉर्म में हमेशा होता है। तुम इस फॉर्म में 2q + 1 के फॉर्म में तुम कोई भी संख्या रखोगे ना, कितना भी रखोगे तो हमारा विषम ही प्राप्त होगा। जस्ट लाइक हाँ, साबित तो करना था कि हमारा जो इस फॉर्म में है, एक होता है 2q, एक था कितना 2q + 1। तुम लोग को एक संख्या बताओ, हम इस पर रखेंगे, हमेशा क्या आएगा, हमारा विषम ही आएगा। बताओ तुम ही कोई को बताओ, तुम वर्षा। हाँ धनात्मक संख्या बताना है, धनात्मक के साथ साथ पूर्णांक भी बताना है, पूर्णांक भी बताओ। बताओ कोई संख्या, पूर्णांक संख्या कितना सारा होता है, 15। लो 15 बोला, q बराबर रख लेते हैं, तो 2 × 15 और प्लस कितना 1, 15 दूनी 30, 30 1 31। क्या यह सम है कि विषम है, विषम। क्या हमेशा मेरा चेक होगा कि नहीं होगा, होगा। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 2q + 1 किस फॉर्म में आता है, विषम की सम, विषम। सम में कौन, तो 2m, चाहे 2q, चाहे ABCD के कोई लेकर आ जाए यहाँ पड़ी, मतलब कि ABCD 1 से लेकर Z तक होता है ना जी, कुछ भी आ जाए, जहाँ q क्या रहेगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या रहेगा। अब इस पर एक चेक कर लेते हैं। बताओ तुम स्वाति, q का मान कितना उठाएं, बोलो। हम बोले नहीं समझ में आया, हमेशा धनात्मक लेना है, पूर्णांक लेना है, सम चाहे विषम रख, कुछ नहीं, धनात्मक पूर्णांक लेना है। बताओ 17, तो 17 दूनी सम है कि विषम, इसको तो लिखो जरूरत नहीं है जी। 2 × 17 = 17 दूनी 34। क्या 2 से नहीं कटेगा,
क्या 2 से 34 हमारा नहीं कटेगा? तो 2 से तो कितना 7 दूनी 34 तो कट गया। 7 दूनी 34 क्या हो गया? कट गया। यही चेक करने के लिए बोला था हमको कि चेक कीजिए कि 2q हमेशा सम देता है कि नहीं देता है। देता है कि नहीं देता है? देता है। क्या 2q + 1 हमारे हमेशा विषम देगा कि नहीं देगा? देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी भी कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है। तो सुन, बड़ा हो जाओ जी। क्या हुआ इसको जी? रूसल है का? लो, कहता कुछ है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है जहां q एक वही बतिया है, कुछ नहीं है। हमेशा इस पर रखना और q का मान 1 2 3 4 5 6 बैठा देना। इसमें भी q का मान 1 2 3 4 5 6 बैठा देना और हमेशा तुमको क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या ही प्राप्त होगा। विषम संख्या ही प्राप्त होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अगर तुम लोग बताओ कि 4q + 3 इस एक कौन सा फॉर्म में जाएगा? सम की विषम? विषम चेक कर। अब यहाँ देखो तो कि 4q + 4 ये किस फॉर्म में जाएगा? सम में। लास्ट में सम है कि नहीं है जी? सम है तो जुटेगा तो हमेशा क्या आएगा हमारा? सम ही आएगा। लास्ट में विषम है कि नहीं है? है तो हमेशा क्या आएगा हमारा? विषम ही आएगा। इस पर कोई मान रख के देख लेते हैं। जैसे 4 × 2 + 4 4 दूनी 8 4। कोई दिक्कत? सम आ गया। इस पे रखो 2 का मान तो 4 × 2 + 3 तो 4 दूनी 8 8 3 11। देखो तो विषम आया कि नहीं आया? ये सब जनरल फॉर्म होता है। आया सुन में? समझ में आया कि नहीं आया? तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास टुमारो अगला वीडियो में।